किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे मार्च अप्रैल के महीने में गर्मियों के दिनों पर धनिया की खेती आप ज़रूर करें, क्योंकि आप मार्च अप्रैल महीने पर धनिया की बुआई करते हैं तो आने वाले 40 से लेकर 50 दिन बाद धनिया के रेट गर्मियों के दिनों में काफ़ी अच्छे रहने वाले। 50 रुपये से लेकर 60, 70, 80 रुपये तक आप बढ़िया आराम से रेट ले सकते हैं। यानी मानकर चलिए आप 40 प्लस के रेट तो आप बड़े आराम से ले सकते हैं। तो हमारे किसान भाई, यदि आप मार्च के अंतिम सप्ताह से लेकर अप्रैल महीने पर क्यारी बनाकर धनिया की खेती करते हैं तो रेट काफ़ी अच्छे मिलेंगे। खासकर सिंचाई के साधन अच्छे हैं तो बड़े आपको बहुत अच्छे से, यानी कि आप पर सिंचाई के साधन बढ़िया हैं तो आप इस प्रकार से क्यारी बनाकर धनिया के रेट ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी फसल कर सकते हैं क्यारी बनाकर। और खेत की तैयारी एकदम मिट्टी को भुरभुरा कर लेना चाहिए। खेत की अच्छे से तैयारी कर लेना चाहिए। समय पे रहते हुए आपको खादों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना है और मिट्टी को बहुत अच्छे से जुताई कर कर भूमि की तैयारी कर कर मिट्टी को बहुत अच्छे महीन कर कर भुरभुरा बना लेना है, जिससे कि आपको जो खेत में जो डिले नहीं रहने चाहिए। बात करते हैं कि खाद की कैसे तैयारी करनी चाहिए, खादों को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए धनिया की फसल के लिए। तो किसान साथियों, खाद के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। यदि आप खाद गेरना चाहते हैं तो 50 किलोग्राम एसएसपी गेरना है। 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एसएसपी गेरना है। 20 से लेकर 30 किलोग्राम डीएपी खाद का प्रयोग करना है आपको। 15 से लेकर 40 किलोग्राम तक आपको लेना है एमओपी लेना है। एकदम बहुत अच्छे से 2 से 4 ट्रॉली आपको गोबर की खाद का भी प्रयोग करना है। 2 से 4 ट्राली गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग करना है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर उसके बाद अच्छे से खेत की तैयारी करके बुआई कर सकते हैं। यदि हम बेस्ट वेराइटी की बात करते हैं, उन्नत किस्मों की बात करते हैं तो किसान साथियों, आप उन्नत किस्में काफ़ी अच्छी आती हैं धनिया में। हमने वीडियो बनाई रखी है धनिया की बेस्ट वेराइटी के लिए, जाकर वीडियो भी देख सकते हैं अजयपाल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को भी लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। किसान साथियों के बारे में काफ़ी अच्छी बेस्ट वेराइटी आती हैं। इनमें से कौन सी भी वेराइटी की बुआई आप अपने एरिया के हिसाब से भी कर सकते हैं। नंबर 1 पे किसान साथियों आती है बेस्ट वेराइटी के आती है, इसका नाम है किसान साथियों इंडो अमेरिकन इंडम 30 प्लस के नाम से आती है। काफ़ी अच्छी है। इंडो अमेरिकन इंडम 30 प्लस के नाम से आती है। ये 30 से 40 दिन में तैयार हो जाती है। ये काफ़ी अच्छी वेराइटी है। इसके अलावा आर के रॉयल सीड ब्लीच के नाम से आती है। आर के रॉयल सीड ब्लीच के नाम से भी आती है। काफ़ी बेहतरीन वेराइटी है। तीसरी किसान साथियों शाइनी ब्रांड की रुचि इंपोर्ट के नाम से अभी आती है। काफ़ी और भी बेहतरीन वेराइटी है। शाइनिन ब्रांड की रुचि इंपोर्ट के नाम से आती है। काफ़ी बेहतरीन वेराइटी है। और किसान साथियों दोस्तों अगली जो वेराइटी आती है, अगली वेराइटी आती है नामधारी सीड के नाम से एनएस सूरबी के आती है। नामधारी सीड एनएस सूरबी, नामधारी सीड एनएस सूरबी के नाम से आती है। काफ़ी अच्छी वेराइटी है। किसान साथियों इंडो अमेरिकन एक मल्टी कट के नाम से वेराइटी आती है। ये भी बेहतरीन वेराइटी है। गोल्डन सीड के सुप्रीम ग्रीन के नाम से भी आती। काफ़ी बेहतरीन वेराइटी हैं, अच्छी वेराइटी। इनमें से आप जो हमने बताई कौन सी भी वेराइटी की बुआई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। इन किस्मों से भी आप अच्छा बेहतरीन उत्पादन ले सकते हैं। बाकी आपने एरिया के हिसाब से बेस्ट वेराइटी को लगा सकते हैं। बाकी आप हाइब्रिड इम्पोसीड के नाम से भी काफ़ी वेराइटी चल रही हैं, लगा सकते हैं। और मार्च अप्रैल महीने पर धनिया को लगा रहे हैं तो जितना आप सर्दी के दिनों में धनिया के अच्छे से अंकुरण हो जाता तो उस समय आपको 1 एकड़ में 6 से लेकर 7 किलोग्राम सीड की आवश्यकता पड़ती है, रिक्वायरमेंट पड़ेगी। डायरेक्ट किसान साथियों ब्रैकेस्टिंग की बुआई करेंगे तो आपको क्यारी बनाकर करते हैं। यदि धनिया की बुआई करते हैं तो फिर अच्छे से ग्रोथ बढ़वा लेने वाली खासकर बीज उपचार। यदि किसान साथियों बहुत अच्छा बेहतरीन उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको बीज उपचार जरूर करना चाहिए। बीज उपचार करने के लिए आप यूपीएल की साफ फंगिसाइड से बीज उपचार कर सकते हैं। यूपीएल फंगिसाइड तो होता है साफ, इससे बीज उपचारित कर सकते हैं। दूसरा इलेक्ट्रोन के नाम से आती है, इससे भी बीज उपचारित कर सकते हैं। तीसरा बाइब्रे इंटिकर के नाम से आती है, इससे भी बीज उपचारित कर सकते हैं। किसान साथियों इसमें से तीनों में से आपको एक कीटनाशक लेनी है, आपको लेनी है बीज उपचार लेना है। इससे आप इनों में से तीनों में से एक से बीज उपचारित करना है जरूर, जिससे कि किसान साथियों आपको जो बीज उपचार करना चाहिए इससे 1 से लेकर 2 ml की दर से। बाकी आपको धनिया की खेत की छिड़काव विधि से भी कर सकते हैं और आप सीडरल्स
की विधि से बुआई कर सकते हैं। और तो बाकी लाइन की दूरी आपको 10 सेंटीमीटर रखनी है, जबकि पौधे से पौधों की दूरी 2 सेंटीमीटर पर्याप्त रहती है। गर्मियों के दिनों में आपको जो बीज की मात्रा लेनी है धनिया की, आपको लगभग 5 किलोग्राम से लेकर 7 किलोग्राम शीट की बुआई करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा ही हाई टेम्परेचर के अंकुरण थोड़ी समस्या आती है। तो अच्छे से मिट्टी को भुरभुरा कर लीजिए और बुआई के बाद हल्की सिंचाई करनी है। एकदम से भारी सिंचाई नहीं करनी है, हल्की हल्की सिंचाई करनी है। धनिया की फसल पर आप करके इन दिनों पर, यानी कि गर्मियों में दिनों पर धनिया की जो लगा रहे हैं, उस समय आपको माहू जैसे एफेक्ट के नाम से जो जाना जाता है, इसका प्रकोप बढ़ जाता है। इसके लिए यदि लग रहे हैं पीलापन भी आ जाता है, फिंडस की जड़ों के नीचे साइड में आप देख लेंगे मिट्टी की सतह पर लगभग 2 से 3 इंच पर देखेगा माहू का रस चूस कर कीटों को प्रकोप देखने को मिल जाता है। पीलापन भी, तो फिर इसमें आपको ऐसी कंडीशन पर 20 दिन से लेकर 30 दिन के बीच में आपको स्प्रे करना है। स्प्रे आपको सेपिटो और इमिडाक्लोर का करना है। सेपिटो और इमिडोक्लोर का करना है। इसमें जो आपको सेपिटो की जो मात्रा लेनी है 30 ml 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना है बढ़िया से। और जो इमिडाक्लोर की लेनी है आपको 10 ml 15 लीटर पानी में स्प्रे करना है। शानदार रिजल्ट देखने को आपको मिलेंगे। हमने बुआई के समय जो खादों का प्रयोग तो किया है, लेकिन एक खाद हमें आपको ज़रूर प्रयोग करना पड़ेगा। जब हमारी धनिया की फसल हमारी बुआई की से लेकर 30 से 35 दिन के आसपास की होती है, तो हमें यूरिया लेना है 25 किलोग्राम लेना है। यूरिया 25 किलोग्राम LD गोल्ड के नाम से जो खाद आता है, इसका डोज आपको 10 किलोग्राम रखना है। माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर आपको लेने हैं, जिससे अच्छे से मिक्सर कर लीजिए। और ब्रॉडकास्टिंग विधि से देकर सिंचाई का आपको करना है। धनिया की अधिकतर ऐसी किस्में जो 60 से 65 दिन के में तैयार होती हैं, लेकिन आधुनिक तकनीक के हिसाब से अभी मार्केट में ऐसी किस्म भी उपलब्ध हैं जो 30 से लेकर 40 दिन में तैयार हो जाती हैं। हाइब्रिड धनिया को लगाएं, लंबे समय तक पैदावार आप निकाल पाएंगे। फूल भी जल्दी नहीं आता है। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई यदि गर्मी के दिनों में खासकर मार्च और अप्रैल के महीने में धनिया को लगाते हैं, तो एक एकड़ से काफ़ी अच्छा, लाखों को 2 लाख तक का अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान साथियों, अब जो हमने आपको जानकारी दी, काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी धनिया की फसल के बारे में। तो किसान साथियों, तो आपने सही जानकारी मिली तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।